नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध घोषित होने के बाद चुनावी फंडिंग के तौर तरीकों को लेकर सरकार के भीतर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों की अगर माने तो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी नई स्कीम लाने की योजना बनाई है। वित्त मंत्रालय में इसके इनोवेटिव मॉडल पर 2 बैठकें हो चुकी है। इसमें चर्चा हुई है कि वह कौन सा तरीका है जो संविधान के मानकों पर खरा उतरे और सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा की कसौटी की बाधा को पार कर सके। इलेक्टोरल बॉन्ड के नए अवतार वाली स्कीम को कानूनी कसौटी पर खरा उतारने के लिए विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। चुनाव आयोग से भी व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि नया मॉडल ऐसा होगा जो हर मानक पर खरा उतर सके। इसके लिए सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति यह बॉन्ड बैंक से खरीदता है तो उसका पूर्ण विवरण रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, लेकिन यदि यह इलेक्टोरल बॉन्ड सर्टिफिकेट ए को कुछ अतिरिक्त नगद राशि देकर हासिल कर ले और किसी राजनीतिक पार्टी सी को दे दे तो बी का नाम पार्टी से भी रिकॉर्ड में नहीं आता है। ऐसे अंदेशों के लिए भी नए इलेक्टोरल बॉन्ड में व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। और देखिए, पुरानी व्यवस्था कैसे जारी रहने दे सकते हैं, इसके जवाब में वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि चुनावी फंडिंग के इनोवेटिव मॉडल पर मंथन चल रहा है। पहले बोरों में भरकर नोट इधर से उधर होते थे, इसे कैसे जारी रख सकते हैं। सरकार के भीतर यह भी मंथन चल रहा है। इस बात को देखते हुए अहम है कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि चुनावी बॉन्ड व्यवस्था में खामियां हो सकती है, लेकिन पैसे के आने और जाने के स्रोत का पता तो चल रहा था। 2014 से पहले पैसे तो खर्च हो रहे थे, पर किसे पता होता कि वह कहां से आया है, इसके किसके पास में गया है, इस बात की जानकारी के लिए भी कहा गया। और देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट में कब क्या हुआ है, इसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च के शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन को एक एफिडेविट भी दाखिल करने को कहा था और बाद में 21 मार्च को एसबीआई ने ये डिटेल्स पूरी चुनाव आयोग को दी थी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। आपसे यही जानना चाहूंगा कि सरकार एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मंथन शुरू हो गया है और इसे नई स्कीम के तहत लाने की तैयारी की जा रही है। क्या लगता है सर कि इस बार जो अवतार होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का कैसा होगा? देखिए, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि यदि कोई छोटी मोटी चीजें छूट जाती है उससे जोड़ लेना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाते हुए जब ये देखा गया कि हम जिस उद्देश्य से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आ रहे हैं उसका मीनिंग स्पष्ट है कि पारदर्शिता लाना है। पहले क्या होता था कि अगर किसी ने कोई दान दिया, डोनेशन दिया तो उसका पता नहीं चलता था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि किसने कितनी राशि किस पार्टी को दी है। इसमें एक जो चूक थी वो चूक ये है कि सपोज मान के चलिए किसी व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा, किसी सेकंड पार्टी ने उसको खरीदने के बाद किसी थर्ड पार्टी को दिया है, ये डिटेल जानकारी हमारे सामने नहीं मिल पा रहा था। उसको सुधार के इस प्रकार के जो नियम बनाने की तैयारी है कि कोई भी लेन कहीं से कहीं भी लिंक हो। अगर मैंने खरीदा है, मैंने किसी को बेचा, उसने किसी को दे दिया और फिर बाद में राजनीतिक पार्टी को डोनेशन आया तो वो भी पता चले। तो इस प्रकार से जो है कम से कम जिन पार्टियों को, जिन कंपनियों के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के डोनेशन देना चाहेंगे, बिल्कुल वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने होगा। कितनी राशि है, किस पार्टी को दिया है, किस कंपनी ने दिया है, किस व्यक्ति ने दिया है, सब कुछ। इससे ये उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के मंशा इसमें कोई गलत नहीं है। जो चूक थी उसको सुधार के
अब सामने लाया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। इस पर विचार मंथन होना चाहिए। कोई भी कानून बनता है, कोई नियम बनता है, कोई चीज बनती है, तो उसके लिए कई बार विचार मंथन करने के बावजूद जो और सुधार करने की गुंजाइश बच जाती है। तो इसमें जो है वही हुआ है कि जो गुंजाइशें है उसको ठीक करने में मुझे लगता है कि ये जो बांड है इसको जो सुधार लाना चाहिए, उसका उस पर सरकार के कदम बढ़ा रही है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। और चूंकि ये वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि नए तौर तरीकों को लेकर सरकार में मंथन हुआ है, 2 करीब बैठकें हो चुकी है और अब जो नई स्कीम बनेगी उसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। नया मॉडल ऐसा होगा जो हर स्टैंड पर खरा उतरे, संविधान के अनुरूप हो। चुनाव आयोग से भी इसमें विचार विमर्श किया जाएगा, राजनीतिक दलों से भी इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। तो सर जो नया मॉडल होगा वो कैसा होगा, उसमें कितनी पारदर्शिता होगी, और जिस प्रकार से अभी जो जैसा कि एसबीआई ने जो नंबर छपाए या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस गया, उसको लेकर के कितनी पारदर्शिता हो सकती है इसमें? देखिए, देश के चाहे वो सरकार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी के मंशा एक ही है कि पारदर्शी लाया जाए। किसी भी चीज पर अगर पारदर्शिता होगी तो फिर निश्चित रूप से वो सुचारू ढंग से चल पाएगा। इसमें कमी यही थी कि अगर कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा है और वो आगे जाके एक्सचेंज हो रहा है और फिर जाके वो किसी पार्टी में उसमें डोनेशन दिया जा रहा है या इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीद के पैसा उनको दिया जा रहा है इनडायरेक्टली, उसमें कमी थी। लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए सभी पार्टियों से विचार मंथन करना, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो वित्तीय विभाग हो चाहे निर्वाचन आयोग हो, ये सबसे मतलब बातचीत करने के बाद जब इसका कोई निर्णय लिया जाएगा, सुधार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से देश के सामने ये होगा कि अब पारदर्शिता है, अब किसी प्रकार से कोई छुपाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसको और पारदर्शिता लाने के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके वेबसाइट में इसका उल्लेख होना चाहिए। तो इन विषयों पर यदि बात की जाए, चर्चा की जाए और इस पर विचार किया जाए कि अगर 1 रुपये का भी जो है बॉन्ड यदि कोई खरीदता है तो उसकी जानकारी वेबसाइट में हो, मतलब किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि भाई आपने किससे पैसा लिए, कितने दिए। इसके बजाय कोई अगर एक क्लिक करे, वेबसाइट में जाए, तो उसका पता लगाया जा सकता है। तो ये ज्यादा पारदर्शिता होगी और जनता के सामने ओपन ये रहेगा कि कभी भी कोई भी खोल के देख सकता है। तो इस पर विचार मंथन किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और वित्त मंत्रालय को इसको इतना स्ट्रांगली ये बनाना चाहिए, चाहे वो एसबीआई हो, आरबीआई हो, जब भी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आती है तो उस समय स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है, इस वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो, पूरी जानकारी है। इससे क्या होगा कि लोगों के सामने ये बात होगी कि सरकार की मंशा क्लियर है और पारदर्शिता लाना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि किसी के ऊपर एक लोड नहीं आएगा कि भाई आपने ये जानकारी क्यों छुपाए, ये जानकारी को क्यों नहीं दिए। तो ये सारी चीजें जो है जनता के सामने और पूरे देश के सामने होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वेबसाइट में अपलोड करना चाहिए, इस और सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चूंकि सर एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या वित्त मंत्रालय को इसके लिए कोई अलग से आयोग बनाने की जरूरत पड़ेगी, या जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें से कुछ हिस्से लिए जा सकते हैं कि ये जो नया मॉडल आएगा इसमें सभी चीजें नहीं होगी? देखिए, इसमें आयोग बनाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। ऐसा हो सकता है कि बजाय आयोग बनाने के इसको पारदर्शिता लाने के लिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है जो खरीदी जाती है, उसको जब भी अगर आप सभी पब्लिक के सामने कुछ भी रखते हो तो पब्लिक को सोचने समझने का जो है अवसर देते हो,
तो पब्लिक ही उसमें फैसला लेती है कि भैया इसमें बिल्कुल स्पष्ट पारदर्शिता है। आयोग बना के फिर कोई इसमें यदि कोई और खर्चा बढ़ाना, दूसरी बात यही है कि इस पर नजर रखना, वो भी जानकारी नहीं दे, उनके ऊपर भी आरोप लगे कि ये तो सरकार के जो है एक तोता है। तो आयोग इसका समाधान नहीं है जी। समाधान ये है कि अगर कुछ है और सार्वजनिक रूप में उसको ओपन अपलोड कर दो, कोई भी देख सकता है, तो इसमें कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल। आज आयोग की बात आपने की, अगर मान के चलिए सरकार ने आयोग का गठन किया तो जैसे निर्वाचन आयोग के ऊपर भी उंगली उठ रही है, बिल्कुल। इसी प्रकार से जो है इस आयोग के ऊपर भी उंगली उठेगी। आयोग बनाना इसका समाधान नहीं है। समाधान उसी में है कि आप इसको जितना चाहे इतना पारदर्शिता लाए, सार्वजनिक करें। उसका सीधा जो है रास्ता है कि आप वेबसाइट पे अपलोड कर दो, और ये तो उसको प्रति माह के हिसाब से कर दो कि इस माह इतने बॉन्ड जो है फलाना व्यक्ति ने खरीदी है, इतने रुपये की है। तो कोई भी जो है इस पर उंगली नहीं उठा पाएगा, और हर व्यक्ति के सामने ये आएगा कि सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। केवल ये उद्देश्य है इलेक्ट्रल बॉन्ड का कि पारदर्शिता लाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। चूंकि आप वेबसाइट की आपने जिक्र किया है, तो कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जिस पर जनता वॉच कर सके, जिस पर जा सके और देख सके। वेबसाइट्स के अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म से हो सकते हैं जिसके माध्यम से आम जनता भी आसानी से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं? देखिए, और कोई माध्यम नहीं है, चाहे वो वेबसाइट एसबीआई का हो, चाहे निर्वाचन आयोग का हो, या चाहे सरकार का हो। समाधान अगर जनता के सामने आप लाना चाहते हो तो सबसे इजी तरीका वही है। इसके अलावा यदि आप इसके लिए अलग से कोई इकाई गठन करते हो, आयोग का गठन करते हो, तो वो उसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस पर लेखा जोखा होगा, वो भी यही वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन अभी जो इकाई अभी काम कार्यरत है, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, उसी को और जो है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उसी के अंदर इसको दायरे में लाके उसी वेबसाइट में ही अपलोड करना चाहिए, जो निर्वाचन आयोग का हो, एसबीआई का हो, या सरकार कोई वित्त विभाग का कोई एजेंसी हो जिस पर ये लेखा जोखा दिया जा सकता है, अपलोड किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल सर छूट गया है कि पुरानी व्यवस्था जो अभी थी उससे कुछ हिस्से लिए जा सकते हैं, या जो नया मॉडल आएगा वो पूरा इनोवेटिव रहेगा, पूरा बदलाव होगा? नहीं, सरकार के मंशा और सरकार ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी प्रकार से कोई उसमें मतलब बदलाव होगा, पूरी तरह से जो है उस नियम कानून को मतलब छोड़ेंगे नहीं, उसी में बदलाव करके ये आगे बढ़ेंगे। और उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या क्या कमी है, उस कमी को दूर करके और ये इसको जारी रखा जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा। बिल्कुल, ये बात प्रधानमंत्री 2 बार पहले भी बोल चुके हैं कि अगर इसमें कोई कमी है तो हम उसके सुधार करेंगे, सुधार किया जाएगा। इसमें पूरी तरह से जो है इसको बंद नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सभी विपक्षी पार्टी समेत कई जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी इस बात पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार इस स्कीम के पीछे पड़ी ही क्यों है, ये स्कीम लाना ही क्यों चाहती है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। तो सरकार जी सर, देखिए क्या है, सरकार ने इसको स्पष्ट किया है, और सरकार अगर आम जनता के रूप में हम सोचे कि पहले जिस प्रकार से एटची भर के या बोरों में भर के पैसे दिए जाते थे, उसके कोई हिसाब किताब नहीं अभी हमारे सामने नहीं है। इसका उदाहरण मैं इस प्रकार से देना चाहूंगा कि आज से जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया है, उसके बाद से अभी तक एक लेखा जोखा हमारे सामने है। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश
के बाद ये सामने लाया गया है। लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ा एक अंश है कि कौन ने किसको कितनी राशि दी। बिल्कुल। इसके उलट इलेक्ट्रल बॉन्ड के निर्माण से पहले, मतलब इसको लाने से पहले, क्या आज सुप्रीम कोर्ट आदेश दे या कोई भी आदेश दे, क्या वो पता लगाया जा सकता है कि किसको कितना राशि उसमें दी गई है? और अगर वो जानकारी कोई देगा भी, क्या वो सही होगी? बिल्कुल। तो इसी को देखते हुए ये कोई स्कैम के भी इसमें नहीं लाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है ये मतलब ठोस या उचित आरोप नहीं है, क्योंकि पारदर्शिता लाने के लिए जो कानून हमारे देश में है उस पर कई बार सुधार की गुंजाइश होती है समय अनुसार। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके मंशा सही हो तो स्पष्ट रूप से आगे जाके जनता के सामने ये जनता को समझने में कोई देर नहीं लगती है कि इसमें मंशा स्कैम है या इसमें कोई कमी है। बिल्कुल। और अगर सुधार किया जा रहा है तो उसके इंतजार होना चाहिए कि सुधार में क्या, जो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड है इसमें क्या क्या कमी और क्या क्या सुधार किया जाना है और क्या क्या किया जा रहा है। बिल्कुल। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि किसको कितनी जरूरत है और इस इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या क्या सुधार किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर मान के चले सुधार इतनी कर दी गई है कि जो अभी डिमांड है तो कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अगर जो हम सोच रहे हैं कि ये सुविधा होनी चाहिए, ये सुधार होना चाहिए, तो फिर क्या जरूरत है कि इसमें उंगली उठाएं? बिल्कुल। सुधारने के बाद भी कोई कमी रहती है फिर आलोचना होगी, बात होगी फिर। बिल्कुल। बिल्कुल। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जनता का कोई हित नहीं है और जो करोड़ों अरबों का चंदा पार्टियों को आता है उसमें टैक्स नहीं वसूला जाता, ये सीधा पार्टियों के खाते में जाता है। इससे आम जनता का तो कोई मतलब नहीं है, उनका तो कोई हित ही नहीं है। यही ये चीज है बिल्कुल कि जिस कारण से जो है जनता उंगली उठा रही है कि थोड़ी सफल मान के चलिए कि इसमें टैक्स चोरी हो रही, उस टैक्स चोरी में क्या आप ये लगता है कि इसमें हम लोग बोलते हैं कि लिंक नहीं है, ये बात सही है? बिल्कुल। तो पार्टियों को भी टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। अगर टैक्स के दायरे में लिया आया तो 90% जो हमारे जो समाधान है वो आ जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। अब उस टैक्स का जो है स्वरूप क्या होगा, उसमें कितने % टैक्स लगाया जाएगा, इस पर कुछ ना कुछ विचार होना चाहिए। कारण क्या है, ये कुल मिला के मामला तो टैक्स चोरी का ही है। चाहे वो कैश पेमेंट देके टेबल के नीचे से रिटर्न पेमेंट लेने का हो या इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो। बिल्कुल। ये इंसान क्यों करता है? कोई कंपनी ऐसे करेगी क्यों? कितने बड़े पैमाने से चंदा इसीलिए दिया जाएगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड इसीलिए खरीदा जाएगा क्योंकि इसमें टैक्स बचाया जा सके। जी बिल्कुल। तो टैक्स वाला समाधान यदि इसमें डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अब सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड को नए स्वरूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। सरकार का ये मानना है कि अब हम इसमें जो नया मॉडल लेकर आएंगे इसमें पूरी पारदर्शिता होगी, जिसका जो नया अवतार आएगा उसमें नए तौर तरीकों को शामिल किया जाएगा। सरकार में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि नई स्कीम के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और जो नया मॉडल होगा वो ऐसा होगा जो हर स्टैंडर्ड पर खरा उतरे, संविधान के मॉडल पर खरा उतरे। चुनाव आयोग से भी इसमें विचार विमर्श किया जाएगा, आम जनता के हर सवालों का जवाब उसमें हो। सरकार इस बात पर भी मंथन चल रही है, लेकिन देखना होगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नया स्वरूप आ रहा है, नई स्कीम्स आ रही है जिस पर सरकार मंथन कर रही है, वो कैसा होगा। क्या जनता के जुड़े हर सवालों का जवाब उसमें होगा? जनता ने अभी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उंगली खड़ी की थी और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, क्या
अब सुप्रीम कोर्ट संविधान और आम जनता के सवालों के जवाब के तहत ये इलेक्टोरल बॉन्ड नई स्कीम आएगी। ये फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस बॉन्ड को लेकर के क्या कुछ सोच रही है, कैसा मंथन चल रहा है। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।